तेरे भरोसे पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे और बहुत मज़े में होंगे। आज दिन शुक्रवार यानी का फ्राइडे है और मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। और अब से मेरे ब्लॉग रेगुलर आया करेंगे, तो आप लोग जो है रेगुलर हो जाओ। उधर बीच में नहीं डाल रही थी, थोड़ा सा मेरा माइंड जो है ना उड़ जाता है कभी कभी माइंड जो होता है ना ख़राब हो जाता है। लेकिन अब मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ। कहते हैं ना, जब आप अपने को बिजी रखने लगो कहीं इधर उधर, तो आपका दिमाग जो ना बहुत अच्छे से चलता है। तो अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, तो उसमें भी हंसते रहो, अपने को बिजी रखो, तो बिल्कुल भी ना कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैंने अपने को बिजी रखना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैं मोज पे भी अपना वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। मैंने आप लोगों ने बोला कि वीडियो स्मार्ट मेकर क्या ऐसे कुछ बताया था ना आप लोगों ने, वो मैंने डाउनलोड कर लिया। उस पर मैं गाने गाती हूँ और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती रहती हूँ और फलाना ठिकाना यही सब में बिजी रहती हूँ। तो मेरा सारा टाइम जो है ऐसे निकल जाता है, टीवी देखना ये वो, तो टाइम निकल जाता है। तो अब टेंशन लेना छोड़ दी हूँ। आपको मेरे फेस से ही लग सकता है और टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो खुश रहो, हंसी खुशी। अब हम खुश रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो सब चीज़ें भी पॉजिटिव होती हैं, वरना फिर समझ ही सकते हो ना। और यहाँ पे मेरा बन रहा है लंच में बन रही है सब्ज़ी और चावल। जैसा कि मैं ठंड में ना मुझे जो चीज़ सिंपल लगती है मैं वही बना लेती हूँ, चाहे कोई कुछ भी सोचे। मेरी एक फ्रेंड है मिष्टी जी, वो मुझे कह रही थी कि आप दीदी आलू ही क्यों खाते हो, और भी कोई सब्ज़ी खाया करो, आपको तो प्रॉब्लम भी है, दिक्कतें भी हैं, मतलब कि वीकनेस भी है। डियर, आप सही कह रहे हो, बट मुझे अपने बजट के हिसाब से सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। सब्ज़ी मैं आलू की खा रही हूँ, बट पौष्टिक चीज़ें भी साथ में ले रही हूँ, जैसे कि गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, और कभी कभी पालक भी बन जाता है। ऐसी बात नहीं है, दाल बनाती हूँ तो पालक डाल देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। पौष्टिक चीज़ें भी मैं ले रही हूँ जितना भी हो सक रहा है मेरे से और मेरे हस्बैंड से, तो हम लोग ले रहे हैं। और आज मैंने हेयर ऑयलिंग की है, तो आपको पता चल रहा हो मैंने वॉश नहीं किया है, हेयर ऑयलिंग की है हेयर की, तो तेल तेल सा लग रहा है। और आज मैंने ना ये वाला चश्मा लगाया है, तो बताना कैसा लग रहा है। ये चश्मा मैं पहले लगाती थी, मतलब स्टूडेंट लाइफ में तब लगाती थी। अब बताओ कैसा लग रहा है ये मेरे ऊपर। चलो खाना वाना बन जाए, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। आज मैं थ्रेडिंग बनाऊंगी, उस दिन नहीं बनाई थी, मैं बोल रही थी मैं बनाने जा रही हूँ, बट मैंने ही बनाई थी, बट आज बनाऊंगी मैं थ्रेडिंग। चलो बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, आपको सिखाऊंगी, ठीक है? सीखना, ठीक है? थ्रेडिंग आप भी खुद भी बना सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। चलो। ओ चांदनी जब तक साथ देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, जब कोई बात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली जो है मेरा खाना जो है वो बन चुका है और बस यहाँ पे मैं मैक्स का खाना निकाल रही हूँ। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि तुम मैक्स को खाना सही से नहीं देती हो, इसीलिए वो इस तरह से देखता रहता है, बट ऐसी कोई भी बात नहीं है। आज मैं आपके सामने दे रही हूँ, वो अभी भी बैठ के देख रहा है। फ्रेंड्स, उसकी आदत ये है कि अगर मैं कोई काम करती रहती हूँ तो उसकी आदत है मेरे आगे पीछे करने की, और ऐसे बैठ के मुझे ना देखता रहता है। देखो, उसका खाना मैंने निकाल लिया, इधर अपना भी खाना निकाल ली हूँ, सब्ज़ी चावल, और ईयरफोन लगा हुआ है कान में, सुन रही हूँ गाना भी इधर। और यहाँ पे ये देखिए कैसे कैसे जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है यार। बहुत ज़्यादा मुझे इसका ना मज़ा आता है देखने में, इसकी जो शरारतें होती है ना। अभी बच्चा तो है बेचारा, तो शरारतें करता रहता है बहुत सारी, और मुझे ना एकदम अपनी मम्मी समझता है, जैसे कि मैं मम्मी हूँ, उस तरह से मुझसे जो है डील करता है सब कुछ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि उसका खाना दिया था ना, उसका बॉक्स छुआ था वो डब्बा, तो अपना खाना भी ले जा रही हूँ अब खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, खाना होना तो सब हो गया है, इसके बाद जो बर्तन निकलता है ना, उसे भी तो हम लोग को धोना पड़ता है ना फ्रेंड्स। और हम औरतों का तो यही काम होता है ना कि एक एक काम मतलब कि हम लोग की आदत भी ये होती है। मेरी आदत तो ये है, मुझे लगता है ज़्यादातर औरतों की ये आदत होती होगी, क्योंकि मेरी लाइफ में जितने भी लोग रहे हैं ना, सबकी यही आदत रही है कि सारा काम त्यों का त्यों निपटाते चले जाओ, एक भी काम ऐसे बचा ना रहे ना करने का, तो फिर अच्छा लगता है। ये नहीं कि इधर वो फैला उधर वो फैला है, तो बिल्कुल भी मन नहीं मानता है जब तक कि करो ना। मैं भी सुबह उठती हूँ ना, मतलब रात में सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगी, बस झाड़ू लगा लूँगी, हो गया। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो यही हम लोग की आदत होती है हम औरतों की, मतलब कि काम जब निपटाने लगते हैं ना, तो सब निपटाने लगते हैं। तो चलो बर्तन धो लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं।
तो फ्रेंड्स बर्तन धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ अपने रूम में और मैंने जला ली लाइट। मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप थ्रेडिंग बना सकते हो। ये मैंने नॉर्मल वाला धागा लिया हुआ है, थ्रेड लिया हुआ है जिससे हम कपड़े सिलते हैं, वो वाला धागा लिया है। इसकी दोनों नोट्स को पकड़ के ना आपको इस तरह से आपस में जोड़ के एक दो गांठ लगा लेनी है टाइट सी, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो देखो इस तरह से ये बन जाएगा। और इसके बाद आपको करना क्या है, दूसरे एक हाथ से इस तरह से फोल्ड करके 2 3 या 4 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं करना वरना फिर फंस जाएगा और अच्छे से निकलेगा नहीं। तो ये देखो ये बन चुका है आपका इस तरह से, बस इसी तरह से आपको करना है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो सबसे पहले आप जो है ना वेलवेट पेपर जो आता है उसमें जो है इसको थ्रेड को चलाने की प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद आप किसी भी पेन से, मार्कर से अपने आईब्रो को शेप देने के बाद इसके बाद इसको थ्रेड को आप चलाइए। बहुत ईजिली, बहुत आसानी से आप खुद से थ्रेडिंग घर में सीख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी फ्रेंड्स। लेकिन करना क्या है, सबसे पहले आपको थ्रेड चलाना सीखना है, तो वो आप वेलवेट पेपर पे ही चलाना सीखिएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं भी ऐसे ही सीखी थी फ्रेंड्स, हमारे पार्लर में भी इसी तरह सिखाया गया था थ्रेड चलाना। पहले उन्होंने मुझे वेलवेट पेपर दिया था, उसी पे कहते थे कि थ्रेड चलाया करो, तो मैं भी इसी तरह सीखी हुई हूँ। और चलिए कर लेती हूँ अपनी थ्रेडिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो थ्रेडिंग जो है मेरी एकदम अच्छे से बन चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है ना कि कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेके आप थोड़ा सा मसाज कर लीजिए जहाँ पे मतलब थ्रेडिंग जहाँ बनाई है आपने। और मैंने थोड़ा सा फॉरहेड भी बनाया था, आपको लग ही रहा होगा देखिए क्लीन, तो वहाँ पे मैंने हल्का सा मसाज कर लिया है। मसाज करने से कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स, बस यही होता है ना जो पेन होता रहता है ना, थोड़ा बाल वाल खींचते हैं तो उसमें रिलीफ मिलता है और कुछ भी नहीं होता है। और इसके बाद यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ अपनी बिंदी, क्योंकि सुबह से मैंने बिंदी नहीं लगाई थी यही चक्कर में कि मुझे अपनी थ्रेडिंग बनानी है, तो इसलिए मैंने बिंदी नहीं लगाई थी और अब लगा रही हूँ बिंदी। और चलो मिलती हूँ बाद में, जब ये आ जाएंगे तब मिलूँगी आपसे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट ज़रा, ये मुझे बुला रहा था तो वही मैं इसको छेड़ रही थी, मतलब चाय यहाँ पे रखने आई थी तो वो मांग रहा था मुझे भी चाय, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है ना मैंने हाथ से बनाया है और बहुत ही ईजी और सिंपल है, एकदम नमकीन जैसा टेस्ट आता है। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करने वाली हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। बनाना आप भी बहुत टेस्टी यम्मी लगता है, एकदम नमकीन जैसा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी नमकीन की। और ये मैंने सुबह बना दिया था, इनके लिए रख दिया था इस तरह पेपर में लपेट के, इसलिए रखा था ना क्योंकि मैंने बर्तन पे पेपर में ही रखा था, तो ये ऐसे ही उठा ले आए। तो बैठ के अपना खा रहे हैं, अपना टीवी देखते हुए आ गए हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पे और बस अपना खाना बनाने जा रही हूँ। खाना पीना बनाओ, खाओ, प्रभु जी के गुण गाओ, बस यही काम है। खाओ पियो प्रभु जी के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु जी के गुण गाओ, ऐसा कोई कहावत बना है ना, तो बस वही बनाऊंगी, दाल रोटी नमक रोटी बनाऊंगी और वही खाएंगे। और खाना वाना बनाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? फिर कुछ करनी है थोड़ी सी बातें आपसे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा ब्लॉग आज का, और डिनर वगैरह सब हो गया है। आपको मैंने दिखाया था, मैं जा रही थी डिनर बनाने और हल्का फुल्का सा खाना ही बनाया था, तो मैंने उतना दिखाया नहीं, बस वही शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया, तो मैंने उतना नहीं दिखाया। और फ्रेंड्स ज़रा सा एक ना आप लोग मेरा प्लीज़ ये कर दिया करिए कि वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, जितनी भी हो सके मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा ब्लॉग देने की। मैं जानती हूँ कि मुझसे बेटर और भी लोग ब्लॉग्स देते हैं, लेकिन यार
उनके ब्लॉग्स में ना मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बोलूँगी तो भी लोग जो है बुराई निकालने लगते हैं, नहीं बोलती हो तो भी लोग बोलते हैं, तो मैं करूँ क्या, इससे अच्छा मैं बोलूँ ही। तो सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है ना कि सबके पास फैसिलिटी वगैरह सब कुछ है, और ज़रा सा भी कुछ भी करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अब आप देख लो कि बड़े से बड़ा यूट्यूबर कोई भी हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना किसी की बुराई कर रही हूँ, ना किसी से जल रही हूँ, ये चीज़ मत लीजिए। सिर्फ अपनी एक बात कहना चाहती हूँ तो वो कह रही हूँ कि बड़े से बड़ा यूट्यूबर हर एक ओकेशन, हर एक फंक्शन, हर एक फेस्टिवल क्यों मनाता है, वो इसीलिए मनाता है क्योंकि उनके व्यूज़ आते हैं, और प्लस जो है उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ है उनके पास, तो वो लोग हर चीज़ को अच्छे से सेलिब्रेट और अच्छे से मना सकते हैं। बट मुझे जो है हर एक कदम ना फूक फूक के चलना पड़ता है, मुझे हर एक चीज़ सोच सोच के काम करना पड़ता है, और मुझे हर चीज़ सोच सोच के मैनेज करना पड़ता है, तो मैं उतना अच्छे से नहीं कोई चीज़ सेलिब्रेट कर पाती हूँ, मैं जानती हूँ। तो मेरा ये ब्लॉग एकदम हटके है फ्रेंड्स, मेरे ये ब्लॉग में ना मैं कोई भी ड्रामा या बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लास का वैसा कुछ नहीं दिखाना चाहती हूँ। वैसे भी मैं ये एक मिडिल क्लास फैमिली वाला ब्लॉग जो है आपसे शेयर करती हूँ, जो कि मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ होती है वो सब यहाँ पे शेयर करती हूँ, ना कि मैं बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी वाली चीज़ें यहाँ पे शेयर करती हूँ। एकदम रियल ओरिजिनल ब्लॉग मेरे होते हैं जो कि मैं यहाँ दिखाती हूँ। और ओरिजिनल लाइफ यार सबकी होती है, सबकी कभी ना कभी लाइफ मिडिल क्लास जैसी रहती है। तो आप लोग को इस ब्लॉग को तो यार और प्यार देना चाहिए ना, कि सबकी ज़िंदगी में ऐसे पल ज़रूर आते हैं, तो आप लोग को तो और बढ़ावा देना चाहिए ऐसे ब्लॉग को। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं, काफ़ी लोग उल्टे सीधे कमेंट करके चले जाते हैं। यार रियल लाइफ यही होती है, स्ट्रगल वाली लाइफ ही रियल लाइफ होती है। हाई फाई लाइफ तो हर कोई आराम से जी लेता है, लेकिन स्ट्रगल वाली लाइफ आप किस तरह से मैनेज करके जीते हो, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है ज़िंदगी की। तो आप लोग ऐसे ब्लॉग्स को लाइक नहीं करते हो, ऐसे ब्लॉग को देखना लोग पसंद नहीं करते, ये मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती है, लोगों को सिर्फ हाई फाई ही चाहिए है, हाई फाई ही देखना पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों। और जो हाई फाई जो लोग देखते हैं ना जो ब्लॉग, वो देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादातर मिडिल क्लास वाले ही होते हैं, वो ही उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास वालों को मिडिल क्लास वाले तक नहीं सपोर्ट करते हैं, सोच के देखिए ज़रा इस बात को। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए कि मैं भी उस लेवल तक पहुंच सकूं। लेवल तक मुझे नहीं पहुंचना है, बस मुझे अपने ब्लॉग्स थोड़े बहुत मेंटेन करने हैं, बस इतना भी मुझे नहीं दिखाना है ओवर करके कि ड्रामा करूं फालतू का, इतना भी नहीं करना है। बस बेटर करूँगी थोड़ा सा ब्लॉग को अपने। मेरी ब्लॉग एकदम क्योंकि रियलिटी वाली मिडिल क्लास फैमिली वाली लाइफ होती है, तो वो तो मेरी एकदम मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी, उसको मैं कहीं नहीं जाने दूँगी अपने ब्लॉग से। तो चलिए करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय टाटा, बातें बहुत हो गई।